जय श्री राधे कृष्णा भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 2026 की, जो आने वाला है। 2025 कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज जानते हैं 2026 में पड़ने वाले जनवरी के माह के सभी शुरुआती जो त्योहार हैं। साल 2026 की शुरुआत आस्था और परंपराओं के संगम के साथ होने जा रही है। हिंदू धर्म में जनवरी के महीने पर विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इस महीने में कई बड़े त्योहार आते हैं और हमारी 2025 की जो समाप्ति हो रही है वो 31 दिसंबर को इस बार पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। कितनी अच्छी बात है ना कि 2025 की जो समाप्ति हो रही है, लास्ट का जो दिन है वो है एकादशी का दिन। और 2026 का जो पहला दिन है, जो फेस्टिवल पड़ रहा है वो हमारा पड़ रहा है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जो है महादेव को समर्पित है। इस व्रत में हम महागौरा और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। जनवरी के महीने का विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं। इस महीने ग्रहों की महत्वपूर्ण स्थितियों के साथ कई बड़े व्रत त्योहार पड़ने वाले होते हैं। इस वजह से इसकी बहुत ही महत्व है। बता दें कि इस माह सूर्य देव उत्तरायण में रहेंगे और माघ के पवित्र महीने का आरंभ भी होगा। बता दें कि इस साल के महीने में पहले महीने में जनवरी के मकर संक्रांति, लोहड़ी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। इस माह जप तप करने के साथ स्नान दान करने से कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं कि इस महीने पंचांग के अनुसार 2026 के कौन कौन से बड़े व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। जनवरी 2026 का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने का मुख्य आकर्षण मकर संक्रांति यानी जो 14 जनवरी को पड़ती है उस पर रहता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन गंगा स्नान और खिचड़ी का दान का विशेष महत्व है। इस दिन हमें मूंगफली, रेवड़ी, तिल की गच्चक आदि का दान करना चाहिए। हम यह दान मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस संक्रांति का जो दान है हमें वो अपने घर की जो लड़कियां होती है उनको देना चाहिए। इसके अलावा 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ेगी, जो 2026 की पहली और बड़ी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का बहुत ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसे माघ के महीने की सबसे पवित्र अमावस्या माना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि होती है। महीने के अंत में 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आएगा, जो विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना और नई शुरुआत के लिए अभुज मुहूर्त माना जाता है। बसंत पंचमी को जैसे कई बार कोई भी मुहूर्त हमारा नहीं सूझता है, जिनकी शादियाँ का मुहूर्त नहीं सूझता है, अनसुसाजिबी शादियाँ भी इस दिन की जाती है। और इसके अलावा कृष्ण पक्ष में सठतिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में जया एकादशी पड़ने वाली है। ये महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो हमारे पूरे जनवरी के महीने में पड़ेंगे। और जनवरी के महीने में ही हमारी संकष्टी चतुर्थी पड़ेगी और पहली पूर्णिमा जो हमें 3 जनवरी को ही मिल रही है। यह साल की पहली बड़ी पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा जो तिथि है वह चंद्रमा देव और महालक्ष्मी को समर्पित होती है। चंद्रदेव महादेव को इसलिए समर्पित होती है कि जिसका चंद्र कमजोर होता है वो महादेव पर अगर इस दिन जल अभिषेक करता है और दूध से अभिषेक करता है तो उसका जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही स्ट्रोंग अच्छे ग्रह में आ जाता है। और महालक्ष्मी की इस दिन पूजा अर्चना इसलिए करते हैं कि पूर्णिमा का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन हमें महालक्ष्मी को खीर की भोग अवश्य लगाना चाहिए। महालक्ष्मी का इस दिन व्रत रखने से हमारे अन्न धन भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसके अलावा कुछ त्योहार महत्वपूर्ण जनवरी में हमारे राष्ट्रीय और सार्वजनिक अवकाश भी पड़ रहे हैं, जैसे 26 जनवरी। ये सोमवार के दिन गणतंत्र दिवस के दिन पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इस साल सोमवार होने के कारण हमें कई एक साथ वेकेशन भी पड़ जाएगी, क्योंकि सैटरडे और संडे की अधिकतर वेकेशन रहती है और मंडे को इस बार गणतंत्र दिवस की वेकेशन मिल जाएगी। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी, जो पंजाब और उत्तर भारत में विशेष अवकाश रहता है। 14 जनवरी बुधवार को भी अवकाश रहेगा और स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी जयंती मनाई जाएगी। ये हमारे सभी जनवरी में पड़ने वाले त्योहार हैं जो पड़ेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखें।